उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए अभी भी बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं आपको। जिस तरह से हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं तो हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से अगर आप चारधाम की यात्रा करते हैं तो आप कहां किन किन हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, कहां आपको गाड़ी से जाना पड़ता है और किस तरह के होटल्स मिलते हैं। इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप शुरू करते हैं देहरादून से। पूरा जो पैकेज है ये 5 नाइट 6 डेज का है। पहली रात आपकी होती है देहरादून में और देहरादून में आपको बहुत ही अच्छे होटल्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छे होटल्स हैं। देहरादून से आप नेक्स्ट डे फ्लाई करते हैं खरसाली के लिए, जो कि यमुनोत्री धाम का बेस कैंप आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा लग्जूरियस होटल्स नहीं है लेकिन बेसिक होटल्स नीट एंड क्लीन आपको मिल जाते हैं। वहां से आपको हेलीकॉप्टर बिल्कुल यमुनोत्री धाम पर नहीं लेकर जाता है। वहां से आपको ये जो 5 किलोमीटर का ट्रैक है पालकी से ही जाना पड़ता है, लेकिन ये एक अच्छी सुविधा है। हेलीकॉप्टर में बोर्डिंग करने से लेकर लैंडिंग करने तक जहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ पर आपको हमारी टीम मिलती है, तो कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में VIP दर्शन नहीं होते हैं। ये सिर्फ जो सुविधा है केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में मिलती है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में बहुत ही खुले दर्शन होते हैं। टीम आपको लेकर जाती है, अच्छे से दर्शन कराकर वापस लेकर आती है। तीसरे दिन आप खरसाली से फ्लाई करके जाते हैं हर्षिल तक। अब हर्षिल से जो किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी पड़ती है गाड़ी से, लगभग 2 घंटे का सफर होता है जो आपको गंगोत्री धाम तक लेकर जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइए, होटल आपको हर्षिल में ही मिलता है, लेकिन आप दर्शन करके वापस आ जाते हैं। चौथे दिन आप जाते हैं केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम का भी जो बेस कैंप है वो आपको फाटा, गुप्तकाशी या सरसी, जहाँ पर भी हमारे बेस कैंप्स अवेलेबल होते हैं वहां पर आपको मिलते हैं। लेकिन वहां पर आपको जो IRCTC के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम शटल सर्विस भी कहते हैं, वहां पर आपको उन्हीं के द्वारा जाना पड़ता है। लेकिन घबराइए मत, वो ऑलरेडी प्री बुक्ड होते हैं। जैसे ही आप फ्लाई करते हैं ऊपर केदारनाथ धाम में भी आपको हमारी टीम रिसीव करती है और वही आपको दर्शन कराती है। लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन आप दर्शन करके वापस नीचे आ जाते हैं क्योंकि केदारनाथ धाम का जो रहने की व्यवस्थाएं हैं और जो टेम्परेचर वहां पर होता है हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होता है। केदारनाथ धाम से आप लास्ट डे फ्लाई करते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, जो कि आपका 5वां दिन होता है और वहां पर आपका 1 नाइट का स्टे। बद्रीनाथ धाम में बिल्कुल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही सारे होटल्स हैं, तो आपको कहीं पर भी बहुत ज्यादा चलना नहीं पड़ता है, लेकिन हेलीपैड से होटल तक आपको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ये आपके 5 दिन कंप्लीट होते हैं, 5 नाइट्स, और छठे दिन आप सुबह वापस आ जाते हैं देहरादून के लिए। ये पूरा पैकेज आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। इसमें सारी जगह पर आपको मील्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई अगर केदारनाथ जी में स्टे भी करना चाहे, जैसा कि रुद्राभिषेक करने की बहुत लोगों की इच्छा होती है, तो जो उस वेदर के अकॉर्डिंग वहाँ रह सकते हैं उनके लिए वो सुविधा भी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। 2026 में हेली यात्रा के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं, इसीलिए सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो जल्दी से बुक कीजिए, हमें कॉल कीजिए अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए अभी भी बहुत सारी